दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। 17 अक्टूबर 2025 को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे। 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक लगभग इनका गोचर एक महीने एक राशि में रहता है। अपनी नीच राशि तुला राशि में इनका एक महीने तक गोचर रहेगा। ये गोचर 12 राशियों को कैसा प्रभाव देगा, मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों का राशिफल जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको बता दें, हमारा राशिफल गोचर फल चंद्र राशि के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों आमतौर पर सूर्य नीच राशि तुला राशि में जब जाते हैं, अपनी नीच राशि तुला राशि में जब जाते हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव देते हैं, बहुत कुछ बुरा करते हैं, बहुत ज़्यादा बुरी स्थितियां निर्मित करते हैं, क्योंकि वहां पर इनकी सबसे बुरी स्थिति होती है तुला राशि में। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है, जैसा कि इस बार पूरे समय में नहीं होगा। इस बार विशेष राजयोग नीच भंग राजयोग बनेगा और उससे पहले मंगल का साथ, बुध का भी साथ इनको मिलेगा, जिस वजह से काफी हद तक इनकी चीजें थोड़ी बैलेंस रहेंगी और फिर 2 नवंबर के बाद में तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। 12 राशियों को क्या कुछ देंगे, मुख्य रूप से क्या क्या पॉजिटिव या क्या विशेष नेगेटिव कर सकते हैं, हमारा विशेष जो फोकस है वो इन्हीं चीजों पर रहने वाला है। तो आइए जानते हैं कि आखिर नीच राशि तुला राशि में गोचर करके सूर्य क्या प्रभाव देंगे। सूर्य जो कि ऊर्जा, आपके मान सम्मान, आपके प्रतिष्ठा के कारक बनते हैं। आपके सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है, पिता का कारक कहा गया है। तो ये विशेष रूप से आपके जीवन की ऊर्जा है, आपका सब कुछ है। जब सूर्य आपके शरीर से अपनी ऊर्जाएं समेट लेता है तो आप बीमार पड़ जाते हैं, आपकी तबीयत खराब होने लगती है, आप बहुत ज्यादा लो फील करने लगते हैं, आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जिनकी कुंडली में सूर्य नीच का हो वो व्यक्ति लो कॉन्फिडेंस होता है या फिर उसको बहुत अच्छी सरकारी नौकरी इत्यादि नहीं मिलती है। लेकिन यह भी कहा गया है साथ ही में कि अगर वही सूर्य नीच भंग राजयोग बना ले तो ऐसा व्यक्ति आईएएस बन जाएगा, आईपीएस बन जाएगा, ऐसा व्यक्ति बड़ा राजनेता बन जाएगा। तो ऐसे में जब नीच भंग राजयोग 2 नवंबर से बन जाएगा तो बहुत बेहतरीन परिणाम भी ये सूर्य के गोचर में आपको मिलने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि हर प्रकार से आपके जीवन से जुड़ी हुई विशेष सफलताओं के कारक सूर्य जब परिवर्तन करेंगे तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में। सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, सूर्य देव का यह गोचर मेष राशि के जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा। जैसे नॉर्मली पहले तो ये नीच राशि में विशेष रूप से 2 नवंबर तक तो ये मान के चलिए थोड़ी सी दिक्कतें देंगे। हो सकता है जोड़ों में दर्द की समस्या हो, हड्डियों में थोड़ी दर्द की समस्या हो और आंखों से संबंधित चश्मा टेस्ट इत्यादि है वहां पर दिक्कत आए, आंखों में पानी आए इत्यादि प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन 2 नवंबर के बाद में ये बहुत बेहतरीन करेंगे। पार्टनरशिप के बिजनेस में आपको लाभ दिलाएंगे, आपकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएंगे और आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेंगे, आपके शरीर के आलस को निकालेंगे और आपकी ऊर्जा का बहुत अच्छे से संचार करेंगे। ये विशेष रूप से आपकी प्रसिद्धि प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सूर्यदेव का यह गोचर बहुत ज्यादा सर्वोत्तम रहेगा। और आपके प्रेम में भी ये वृद्धि करेंगे, आपकी लव मैरिज भी करवा सकते हैं। अगर पेरेंट्स फैमिली आपके रिलेशनशिप में किसी प्रकार की प्रॉब्लम उत्पन्न कर रहे थे तो वो प्रॉब्लम दूर करेंगे और आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स आपकी लव मैरिज को लेकर के कन्विंस हो जाएंगे। तो एक बहुत अच्छी चीज तो ये है। दूसरी अच्छी चीज ये है कि जिनका ब्रेकअप हो चुका था, जिनके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा स्थितियां खराब हो चुकी थी, उनको भी बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। सूर्य के गोचर से एक चीज ये भी होगी मेष राशि वालों कि आपको संतान प्राप्त हो सकती है। सूर्य के इस गोचर से आपके संतान आपका बहुत सम्मान बढ़ा सकती है, आपके बच्चे कुछ बड़ा कर सकते हैं जिससे आपका समाज में एक नाम बने।
और इनकम के स्रोत भी बढ़ेंगे। सम्मान की दृष्टि से भी ये गोचर बहुत अच्छा है। और अगर आप खास करके सरकारी अधिकारी हैं या सरकारी क्षेत्र में जॉब करते हैं, वहां पर आपको बहुत ज्यादा सम्मान, प्रतिष्ठा और प्रमोशन मिल सकता है। तो ये स्थिति सूर्य का गोचर मेष राशि को देगा। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, सूर्य देव का यह परिवर्तन निश्चित रूप से 1 महीने तक आपको बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम में डालेगा। भले ही नीचभंग राजयोग बनाए, लेकिन फिर भी 2 नवंबर के बाद में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम आपके लगातार बनी रहेंगी। पहली प्रॉब्लम नेत्र संबंधित प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको हड्डियों से संबंधित कैल्शियम की कमी के कारण या किसी के कारण आपको परेशानी रहे, जॉइंट पेन की समस्या बहुत अधिक रहे, कमर दर्द की समस्या अधिक रहे, इससे आप परेशान रहेंगे इस पूरे गोचर काल में। और अधिक मात्रा में व्यक्ति को सर्दी लगना, मौसमी बीमारियां होना, इस तरह की स्थितियां बहुत ज्यादा देखी जाती हैं। और ये नीचभंग राजयोग भी आपका किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं कर पाएगा, जिस कारण से ये स्थिति थोड़ी सी डाउन दिखाई पड़ती है। लेकिन यहां पर विशेष रूप से उन लोगों के लिए कहेंगे जो विदेश में जॉब करते हैं और विदेश के अलावा अगर परदेश में रहते हैं, जहां आपका जन्म हुआ है उससे अगर 500 किलोमीटर से आगे आप रहते हैं, तो वृषभ राशि वालों, ये सूर्य आपको धन से संबंधित लाभ भी देंगे और करियर में उन्नति भी देंगे। लेकिन जो मैंने आपको कहा, विदेश से संबंधित हो जॉब, या विदेश में रहते हुए, या फिर अपने जन्म स्थान से 500 किलोमीटर से दूर होना चाहिए, तब ये स्थिति आपके लिए निर्मित होगी। नॉर्मली यहां पर सूर्यदेव विशेष रूप से थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम, दुश्मनों से बहुत ज्यादा परेशानियां और संघर्ष की समस्याएं बढ़ा सकते हैं। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, सूर्यदेव का यह गोचर आपको क्या देगा। मिथुन राशि वालों, आपके पंचम भाव में सूर्य का गोचर होगा और 1 महीने लगातार ये आपके प्रेम में खुशहाली लेकर आएंगे, आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ाएंगे, प्रेम में रोमांस बढ़ेगा। सूर्य यहां पर जैसे ही 2 नवंबर से नीचभंग राजयोग में आएगा तो प्रेम की संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाएंगी। उसके अलावा यहां पर एक अच्छा पार्टनर भी आपको मिल सकता है। लव मैरिज के लिए पेरेंट्स आपके कन्विंस भी हो सकते हैं। उसके अलावा सूर्यदेव आपकी इनकम में, आय में वृद्धि भी करेगा। सूर्य का यह गोचर आपके दोस्तों के साथ भी आपके संबंध सुधारेगा और दोस्तों से जिस तरह से आप जो भी चीज, हेल्प या किसी भी प्रकार से कोई भी सहायता या सहयोग चाहते थे, वो मिलेगा। उसके अलावा छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे। कोर्ट कचहरी में कार्यरत लोगों के लिए या फिर जज, मजिस्ट्रेट इत्यादि हैं, उनको विशेष धन लाभ प्राप्त होने वाला है, विशेष लाभ प्राप्त होने वाला है। और उसके अलावा जितने भी लोग वकालत से संबंधित भी काम करते हैं, कोर्ट कचहरी से संबंधित बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए भी ये समय काफी उन्नतिदायक रहने वाला है। तो ये स्थिति है। हालांकि एक चीज और मैं ऐड करूंगा मिथुन राशि के लिए, कि अगर आप विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं तो हो सकता है कि आप 17 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर के बीच में बहुत ज्यादा लो कॉन्फिडेंस और बहुत ज्यादा अंदर से एक आत्मबल की कमजोरी की वजह से चिंतित और परेशान और दुखी हो जाएं। हालांकि थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन सवेरा होगा और 2 नवंबर से फिर से शिक्षा में नई क्रांति आप लेकर आएंगे। ये स्थिति है। अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, सूर्यदेव का यह गोचर आपको मालामाल करेगा। यह गोचर हो सकता है कि आपको या आपकी फैमिली को थोड़ा परेशान करे, लेकिन ये 17 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर के बीच में थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है। नॉर्मली उसके बाद में नीचभंग राजयोग का विशेष प्रभाव मिलेगा, जिसमें आपको हर तरीके से लाभ मिलेगा, धन लाभ मिलेगा, करियर में उन्नति होगी और हेल्थ प्रॉब्लम भी काफी हद तक खत्म होंगी। जो प्रॉब्लम की हम बात कर रहे थे आपको या आपके परिवार को, वो मानसिक रूप से या हृदय विदारक कोई घटना या कोई दुखद घटना प्राप्त होने की वजह से हो सकती है। तो ऐसी संभावनाएं अगर है, और ये भी जो लोग दुखद या कोई भी हृदय विदारक घटना क्या होती है कि कोई मृत्यु की समाचार, कोई ऐसा अशुभ समाचार मिले जो आपके लिए बहुत ज्यादा आपके दिल को चोट पहुंचाए, तो ऐसा समाचार मिलने की संभावना है। लेकिन ये 100% नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला एक बहुत ही 17 अक्टूबर से 2 नवंबर ये कुछ टाइम रहेगा। तो ये आधा जो समय है, ये आपको बस इतना एक संकेत है कि कुछ ना कुछ दिक्कतें तो होंगी। अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच का है तब तो विशेष रूप से दिक्कत होगी, और आपके चतुर्थेश अगर नीच के हैं, लग्न कुंडली चाहे कोई भी लग्न हो, तो भी आपको दिक्कत होगी।
तो ये थोड़ी सी समस्या है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी आपके लिए 2 नवंबर के बाद में लाभ की स्थितियां बरकरार होंगी, धन लाभ अधिक मात्रा में मिलेगा और कर्क राशि वालों आपकी चांदी ही चांदी होने वाली है, इसमें कोई संशय कोई संदेह नहीं है, ये स्थिति है। अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, सूर्यदेव का यह गोचर आपके लिए कैसा रहेगा? 1 महीने लगातार धन वर्षा होगी और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान आपको प्राप्त होगा और विशेष रूप से करियर में बड़े बड़े अवसर प्राप्त होंगे। आपको बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे, आपको ग्रो करने के लिए आपको बहुत मौके दिए जाएंगे और अगर आपसे कोई प्रोजेक्ट या कोई भी चांस मिस हो गया था तो आपको दोबारा चांस मिलेगा। सूर्य के इस गोचर से आपके घर में कलेश चल रहे थे उनमें कमी आएगी, कोर्ट कचहरी में झगड़े वाद विवाद चल रहे थे उनमें आपको काफी हद तक पक्ष में फैसला आपको देखने को मिलेगा। और सूर्यदेव आपके लिए, क्योंकि आपके राशिपति आपके लग्नेश बनते हैं, तो सूर्य का यह गोचर विशेष रूप से आपके ऑरा को बढ़ाने वाला है। हालांकि हो सकता है कि आप 17 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में थोड़े से लो कॉन्फिडेंस से और नेत्र संबंधित दिक्कतों से थोड़े बहुत परेशान रहें, लेकिन उसके बाद में चीजें थोड़ी बेहतर होंगी, थोड़ी अच्छी होंगी। विशेष रूप से अगर आप फिजिशियन हैं या फिर सर्जन हैं या फिर हड्डी रोग के विशेषज्ञ हैं तो आपको डॉक्टरी में इसमें आपको बड़ा लाभ मिलेगा। और आप अगर केमिस्ट हैं तो वहां पर भी आपको धन लाभ और अधिक मात्रा में व्यवसाय में लाभ आपको मिलने वाला है। अगर आप भी फार्मा इत्यादि किसी भी प्रकार से चाहे दवाइयां बनाने वाली कंपनी में हैं या फिर जॉब भी करते हैं तब भी आपको धन लाभ अधिक मात्रा में मिलने वाला है, ये स्थिति है। अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के लिए सूर्य का यह गोचर लगातार, वैसे तो बहुत सारी स्थितियां, बहुत सारी संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। 17 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में हो सकता है कि आपको फंसाने का, आप पर आरोप लगाने का, आपके सम्मान को क्षतिग्रस्त करने की लोग कोशिश करें, तो षड्यंत्रों से सावधान रहना है। दूसरा, अगर कोई नेत्र संबंधित दिक्कत हो तो उसमें लापरवाही नहीं करनी और आंखों का ऑपरेशन अगर करवाना है तो इन दिनों में 17 अक्टूबर से 2 नवंबर अवॉइड करना है। बाकी चीजों के लिए पूरा ही गोचर बहुत अच्छा है और 2 नवंबर से विशेष रूप से 16 नवंबर तक तो स्थितियां बहुत ज्यादा अच्छी हैं, जिसमें धन लाभ अधिक मात्रा में मिलेगा, करियर में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और अगर आप डॉक्टर हैं, आप अगर वकील हैं, आप जज हैं या जुडिशरी या फिर लॉ से संबंधित किसी भी प्रकार से, या फिर आप पुलिस विभाग में भी हैं, वहां पर आपको बड़ा धन लाभ और बड़ा लाभ मिलने वाला है। अधिक मात्रा में पद प्रतिष्ठा का लाभ और धन लाभ मिलने वाला है। खर्चों की अधिकता तो होगी, लेकिन उसके अलावा यह भी दिखाई पड़ता है कि आपके करियर में उन्नति भी होगी, आपके व्यवसाय में उन्नति भी होगी। आप अगर विशेष रूप से कहूंगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, वहां पर आपको बड़ा ही लाभ मिलेगा। और अगर आप ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर मकान बनाने से संबंधित किसी भी प्रकार से कॉन्ट्रैक्टर हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप काम करते हैं या फिर सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हैं, वहां पर भी आपको बड़ा धन लाभ मिलने वाला है, बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, सूर्यदेव का यह गोचर आपके राशि में होने वाला है और नीच भंग राजयोग बनेगा। विशेष रूप से यह राजयोग 2 नवंबर से बनेगा, तो 2 नवंबर से ये बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। ये गोचर तो पूरे 1 महीने का है, 17 अक्टूबर से लेकर के लगातार 16 नवंबर तक, लेकिन लाभ आपको लगातार मिलेगा पूरे 30 दिन, लेकिन 2 नवंबर से वही लाभ 10 गुना बढ़ जाएगा। सबसे पहला लाभ धन लाभ अधिक मात्रा में होगा, आप माला माल होंगे। दूसरा लाभ आपको पार्टनरशिप के बिजनेस में होगा, वहां पर भी आप माला माल होंगे। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, अगर आपका करियर सरकारी नौकरी से संबंधित, सरकारी क्षेत्रों से संबंधित है, अगर आप ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं और सरकारी ठेकेदार हैं, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हैं, वहां पर आपको अधिक मात्रा में लाभ होगा। राजनीतिक करियर के लिए ये विशेष समय बहुत ज्यादा आपको उन्नतिदायक रहेगा। जहां आप अगर कोई चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर जीत की उम्मीद आपको बिल्कुल ना के बराबर थी, वहां पर भी आप जीत जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा सुनहरा पल रहने वाला है। तुला राशि वालों, हो सकता है कि आप 2 नवंबर से पहले पहले थोड़े लो कॉन्फिडेंट रहें, लेकिन 2 नवंबर के बाद में आपके कॉन्फिडेंस में बहुत वृद्धि होगी और आपको एक अलग एनर्जी, अलग रुतबा, अलग ऑरा आपको प्राप्त होगा,
जिससे निश्चित रूप से आप अपनी जिंदगी में एक खुशी जिसकी तलाश में है वो आप प्राप्त कर पाएंगे। पॉजिटिविटी की भरमार हो पाएगी और ऊर्जा का संचार आपके शरीर के अंदर, आपके जिंदगी के अंदर बहुत अच्छा होगा। विशेष रूप से अगर आप डॉक्टर हैं, आप अगर मेडिकल से संबंधित किसी भी प्रकार से बिजनेस व्यापार में हैं, मेडिसिन से संबंधित भी, फार्मा से संबंधित, वहां पर आपको लाभ होगा। अधिक मात्रा में ऐसे लोग जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको लाभ होगा। जो लोग सरकारी अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, या फिर मंत्रालय से संबंधित या राजनेताओं के सलाहकार हैं या किंग मेकर हैं, उनके लिए लाइफ चेंज करने वाला समय 2 नवंबर के बाद में आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए रहने वाली है। हालांकि फिर से मैं कहूंगा, नीच का सूर्य 17 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकता है। इसमें पहली दिक्कत ये हो सकती है कि आपको आंखों से संबंधित दिक्कत हो, नेत्र पीड़ा हो, चश्मा टेस्ट है तो वहां पर दिक्कत हो, या आंखों में पानी आना, बहुत ज्यादा धुंधलापन, रतौंधी इत्यादि की समस्या आपको हो सकती है। लेकिन ये 2 नवंबर से पहले होगी, उसके बाद में लगभग चीजें समाप्त हो जाएंगी। और हड्डियों में दर्द इत्यादि की समस्या हो सकती है, जोड़ों में पेन इत्यादि, लेकिन 2 नवंबर से पहले उसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि नीचभंग राजयोग आपके लिए काम करना शुरू कर देगा, बन जाएगा। तो ये बहुत अच्छी स्थिति इस प्रकार की रहने वाली है। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य का यह गोचर बहुत बहुत अच्छा है। सूर्यदेव आपको विदेश से संबंधित बिजनेस में लाभ कराएंगे। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वहां पर भी आपकी जिस वीडियो पर या जिस भी प्रोजेक्ट पे आपका कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा था कि प्रोजेक्ट बन गया है, ये शूटिंग कर ली है, वो कर ली है, पता नहीं ये कैसा जाएगा या इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, वहां पर चारों तरफ से एकदम से आपको हर तरीके से बड़ी पब्लिसिटी मिलने वाली है और जनता का प्यार आपका दिल जीत लेगा। और आप निश्चित रूप से आप कहेंगे कि वाकई में ये तो भाग्य खुलने वाला समय है, और निश्चित रूप से भाग्य खुल जाएंगे। वृश्चिक राशि के लिए भाग्य का दरवाजा खोलने वाला यह सूर्य रहेगा। नीचभंग राजयोग के कारण 2 नवंबर से तो बहुत विशेष स्थिति बन जाएगी, जिससे भाग्य का 10 गुना रिजल्ट, 10 गुना फल आपको प्राप्त होगा। करियर में उन्नति निश्चित रूप से देखी जाएगी। और अगर आप भूमि क्रय विक्रय, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो वहां पर आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। सूर्यदेव के इस गोचर से एक दिक्कत आपको हो सकती है, अगर आप आंखों से संबंधित परेशान हैं, आंखों में पानी आना, जलन होना, या फिर आंखों का ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से नेत्र संबंधित प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको बहुत परेशानी हो सकती है। और खास करके मैं ये कहूंगा, ये सुझाव दूंगा कि 2 नवंबर से पहले आंखों का ऑपरेशन अगर करवाना चाहते हैं तो अवॉइड करिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। ये आपको आगे चल करके और समस्याएं बढ़ा देगा। अगर नॉर्मली आपको आंखों में कोई दिक्कत हो, इस बीच में 2 नवंबर तक धैर्य रखिएगा, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो प्रॉब्लम हो सकता है बढ़ जाए, कि आप गलत डॉक्टर या गलत व्यक्ति के पास पहुंच जाएं, जो आपको उल्टी सीधी दवाई देकर के कुछ भी आपके साथ में और ज्यादा प्रॉब्लम को बढ़ा दे, या फिर आपको चश्मा टेस्ट करने के लिए बोल दे और छोटी सी प्रॉब्लम वो आपको चश्मा फिर आगे पहनने के लिए मजबूर कर दे। आपको इस तरह से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे धनु राशि वालों की। धनु राशि के लिए यह सूर्य का गोचर एकादश भाव में होगा, और यह दर्शाता है कि धनु राशि वालों, आपकी इनकम में वृद्धि 2 नवंबर के बाद में होगी। करियर में वृद्धि होगी, करियर में बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। अगर आप एंटरटेनमेंट फील्ड में हैं तो आपको बड़ा ही लाभ मिलेगा। प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, तो वहां पर आपको विशेष धन लाभ मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, वहां पर भी आपको विशेष धन लाभ प्राप्त होगा। अगर आप सट्टा इत्यादि खेलते हैं तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है, इसलिए सट्टा खेलने से बचना होगा। धनु राशि वालों, अगर आप एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं, एजुकेशन से संबंधित बिजनेस व्यापार है, तो 2 नवंबर के बाद में विशेष धन लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। और क्योंकि शुक्र के द्वारा नीचभंग राजयोग भी बनेगा, तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बोल सकता हूं कि अगर आप एक्टर हैं तो आपको काम बहुत मिलने वाला है, और इस बीच में आप 2-3 प्रोजेक्ट साइन करने वाले हैं, और बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट मिलने वाला है आपके डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का। तो बहुत ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, और ये समय आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी की भरमार लेकर आएगा। किस्मत आपका साथ देगी, ये स्थिति है।
अब बात करेंगे मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, सूर्यदेव का यह गोचर 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक है, लेकिन इसमें राजयोग का फल विशेष रूप से 2 नवंबर के बाद में मिलेगा। उससे पहले हो सकता है कि थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस की कमी होना, तबीयत खराब होना, आए दिन बहुत ज्यादा सुस्ती, आलस्य की अधिकता होना, ये आपको परेशान कर सकते हैं 2 नवंबर तक। लेकिन उसके बाद में चीजें थोड़ी अच्छी होंगी, कॉन्फिडेंस अच्छा होगा और जहां पर हार चुके थे वहां पर भी जीत जाएंगे। हार को आप जीत बना लेंगे और बहुत अच्छी जीत आपके जीवन में एक बड़ी कॉन्फिडेंस की वृद्धि करेगी। उस जीत के कारण मकर राशि वालों 2 नवंबर के बाद में आपके जीवन में एक तरह से उजाला हो जाएगा, एक प्रकाश हो जाएगा, जिससे आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहेंगे और आगे आपके लिए बहुत कुछ पाने के लिए होगा। मकर राशि वालों, सूर्य का यह गोचर आपके करियर में वृद्धि भी करेगा और आपकी सरकारी नौकरी भी लगवा सकता है। अगर आप फाइनेंस से संबंधित जॉब या बिजनेस में हैं, आप सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या फिर एक्टिंग फील्ड में भी हैं, उसके अलावा आप फाइनेंस से संबंधित बिजनेस व्यापार में हैं, फाइनेंस से संबंधित जॉब में हैं, और उसके अलावा क्योंकि यहाँ पर शुक्र के द्वारा सूर्य का नीच भंग राजयोग होगा, जिस वजह से तुला राशि में गोचर करके सूर्य उन लोगों को जो वित्त मंत्रालय में काम करते हैं या फिर किसी भी प्रकार से फाइनेंस से संबंधित चीजों को देखते हैं, उनको विशेष लाभ मिलने वाला है। अगर आप आईएएस ऑफिसर हैं और आप चाहते हैं कि आपका ट्रांसफर या आपका जो भी सिलेक्शन है वो वहां पर हो जाए, वित्त मंत्रालय में आप पहुंच जाएं, आपका प्रमोशन होकर के आप वहां पर सेक्रेटरी बन जाएं, तो वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव है और आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप वित्त मंत्री हैं तो वहां पर भी आपको बड़ा धन लाभ मिलेगा। और यहां पर एक चीज जरूर आपको देखने को मिलेगी कि हो सकता है कि 2 नवंबर से पहले पहले आप चिंतित और परेशान रहें, ये स्थिति है। अब बात करेंगे दोस्तों कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, सूर्यदेव का आपके लिए जो राशि परिवर्तन है 17 अक्टूबर से लगातार ही बहुत सारी चीजों के लिए खराब है, लेकिन जब 2 नवंबर से नीच भंग राजयोग बन जाएगा तो कुछ बहुत अच्छा भी होगा। तो अच्छा क्या है और बुरा क्या है मैं आपको बताता हूं। ये जो गोचर है ये कुंभ राशि के जीवन में पहला तो सबसे बुरी चीज क्या करेगी, कॉन्फिडेंस में कमी और आलस्य में अधिकता। आलस्य भरपूर और आलस्य इतना ज्यादा कि कुछ करने का मन ही नहीं होगा। पढ़ाई से मन हट जाएगा, लड़ाई झगड़े पे ध्यान जाएगा और हर तरीके से आलसी बन जाएंगे, जिससे अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाएंगे। आप अपने प्रोजेक्ट को समय से तैयार नहीं कर पाएंगे। टीम लीडर हैं तो बहुत ज्यादा आपकी कंपनी में आपकी एक तरह से फजीयत होने वाली है और आपके नीचे वाले ऊपर वाले हर तरीके से आपको परेशान करने वाले हैं। और परेशान करें भी क्यों ना, क्योंकि आप अपना काम सही से कर ही नहीं रहे होंगे या कर नहीं पा रहे होंगे, इस तरह से परेशानी बढ़ेगी। हालांकि ये सरकारी नौकरी में भी अगर आप आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं या फिर किसी भी आधिकारिक पोस्ट पर हैं जहां पर आप बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां या बहुत सारे कार्यों की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, वहां पर भी आपको प्रॉब्लम आएगी। हालांकि ये 2 नवंबर के बाद में प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाएगी, ये चीज थोड़ी अच्छी है। और दूसरी अच्छी चीज ये है कि 2 नवंबर के बाद में ये आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग, आईटी फील्ड में जॉब करने वाले लोग या फिर किसी भी प्रकार से इंटरटेनमेंट में फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए धन लाभ और बड़े बड़े अवसर दिलाने वाला समय बन जाएगा। तो कुंभ राशि वालों, अगर आप इंटरटेनमेंट फील्ड में, तो आपके लिए सूर्य का गोचर 2 नवंबर के बाद में कुछ बेहतर करेगा और बहुत कुछ आपको धन लाभ भी दिलाएगा, आपको काम भी दिलाएगा। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे मीन राशि वालों की। मीन राशि के लिए सूर्य का यह गोचर कैसा रहेगा। सूर्यदेव नीच राशि में गोचर करेंगे और मीन राशि के जीवन में सबसे बड़ा अंधेरा तो ये आ जाएगा कि जितने भी दोस्त थे वो दुश्मन बन जाएंगे। बहुत ज्यादा लोग षड्यंत्र करेंगे, आपको परेशान करेंगे। नीचभंग राजयोग से आपको कुछ रिश्वत का धन, अगर आप सरकारी ऑफिसर हैं वहां पर, और कुछ हद तक बिजनेस व्यापार में अचानक से धन लाभ होगा। लेकिन वहीं आपको सट्टा, लॉटरी इत्यादि में बहुत नुकसान
और अगर आप विशेष रूप से कहूंगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो वहां पर भी समस्याओं चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। हालांकि विदेशी कंपनी में जॉब करते हैं या विदेश से संबंधित बिजनेस करते हैं तो 2 नवंबर के बाद में स्थिति बहुत पॉजिटिव होगी और आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप किसी रिसर्च पर काम कर रहे हैं तो वो रिसर्च से आप भटक सकते हैं और कंफ्यूज होकर के वो रिसर्च आप गड़बड़ कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार से अगर आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं और अगर आप फीमेल हैं खास करके, तो ध्यान में रखिएगा कि आप कुछ गलत ना कर दें जिससे आपके विभाग में आपकी बेइज्जती हो या आप बहुत ज़्यादा वहाँ पर अपने आप को लो फील करें और बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत दुखी हो जाएं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोई गलती आपसे ना हो। अगर आप फीमेल अधिकारी हैं या फीमेल ऑफिसर हैं या फिर फीमेल किसी भी प्रकार से, चाहे आप उस विभाग में खास करके खुफिया विभाग की बात कर रहे हैं, कुछ किसी भी पद पर हैं, वहां पर आपको थोड़ा ये सामंजस्य, धैर्य और ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे विशेष रूप से विदेश जाने में जितनी प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम दूर होगी, तो ये सब चीजें आपके लिए अच्छी होंगी। तो मीन राशि के लिए ऐसा होने वाला है। हालांकि मीन राशि वालों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थोड़ा और सावधान रहना। हालांकि कुछ चीजों में अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, लेकिन सावधान रहना क्योंकि आपका पार्टनर आपको कई चीजों को लेकर ब्लैकमेल कर सकता है, तो ये चीज भी आपको थोड़ा समझनी होगी। तो ये मीन राशि के लिए प्रभाव था। दोस्तों, यह था सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। अगर आप हमारी यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।